गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है लॉकडाउन के दौरान आपकी स्टडी सही से चल रही होगी। आज हम +1 क्लास का डायग्रामेटिक ग्राफिकल डाटा चैप्टर करेंगे, लेकिन ये चैप्टर करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, कोई भी डाटा या आंकड़े जब प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या उसको एकदम से ऐसे ही प्रस्तुत करें कि दिमाग में स्ट्राइक करे और वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहे, उसके लिए हम डायग्राम्स का प्रयोग करते हैं। अगर आपको सिंपल ऐसे ही वे में किसी भी तरह के डाटाज दे दिए जाएं लिखित रूप में, तो शायद आपको समझ में भी नहीं आएंगे और वो ना ही याद रहेंगे। तो इसलिए इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस यही है कि आंकड़ों को इस तरह से प्रस्तुत करना कि आंकड़े इंटरेस्टिंग भी लगे, लंबे समय तक याद रहें और हमारे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करें। ये चैप्टर आपके आगे फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है कॉमर्स में भी आता है और आर्ट्स में भी आता है। इकोनॉमिक्स जिनके पास सब्जेक्ट होता है, अगर आगे हायर स्टडीज़ में जब वो करते हैं तो उनके लिए प्रोजेक्ट बनाने होते हैं और प्रोजेक्ट में डाटास हमेशा कलेक्ट करने पड़ते हैं। तो आज इस चैप्टर से उन्हें ये पता चलेगा कि हम डाटास को किस किस तरह से प्रकट कर सकते हैं। आज का चैप्टर आंकड़ों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसको हम 3 तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। सबसे पहले है ज्योमेट्रिकल डाटा। इसमें 2 प्रकार हैं, दंड आरेख यानी कि बार डायग्राम और वृत्तीय चित्र यानी कि सर्कुलर डायग्राम। फिर आते हैं क्लास इंटरवल। उसमें 3 प्रकार के चित्र होते हैं। एक है आय चित्र यानी कि हिस्टोग्राम, बहुभुज, पॉलीगॉन और जाइड कर्व। फिर है टाइम सीरीज ग्राफ्स। लेकिन आपके सिलेबस में मेन बार डायग्राम्स और सर्कुलर डायग्राम है और यही इम्पोर्टेंट भी है। इनमें से एक सम जरूर आता है। तो सबसे पहले हम करेंगे दंड आरेख यानी कि बार डायग्राम। ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सरल दंड आरेख, सिंपल बार डायग्राम। इसमें जो आपको डाटा दिया होता है, आंकड़े दिए होते हैं, एक ही प्रकार के दिए हुए हैं। जैसे मान लो ईयर दे दिया या बर्थ, और ईयर के साथ बर्थ रेट दे दिया। बर्थ रेट नहीं दिया तो डेथ रेट दे दिया। डेथ रेट नहीं दिया तो हो सकता है प्रोडक्शन दे दिया। यानी कि एक ही चीज दी हुई होगी, उसको हम सिंपल बार डायग्राम द्वारा दिखा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है यहाँ ईयर और यहाँ बर्थ रेट। ईयर जैसे 1951 से 1960 तक का पहला, क्योंकि आपको पता है जनगणना कितने सालों में होती है, 10 सालों में। तो इसलिए हमेशा जन्म दर या मृत्यु दर है वो 10 सालों की ही याद की जाती है। तो इसलिए हमने आंकड़े लिए 51 से 60 यानी कि 10 साल, 61 से 90, 51 से 80, 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 2000। और यहाँ बर्थ रेट है, पहले 51 से 60 में 45, 61 से 70 में 35, 71 से 80 में 30, 81 से 90 में 25, 28 और 91 से 2000 में 24। तो आप पहले OX, OY 2 लाइन खींचेंगे। OX पे हमने ईयर लिया है, OY पे हमने बर्थ रेट लिया है। ईयर के लिए आपने यहाँ पे देखो से मतलब बराबर गैप में लाइन खींचनी है। अगर आपने इतना छोड़ना है तो यहाँ पर भी इतना ही छोड़ना है। डिफरेंस जो है O और इस ईयर के बीच में जितना डिफरेंस होगा वो ही बराबर डिफरेंस होगा। और जितना एक ईयर के लिए लेंगे आप, उतना ही सब में बराबर लेना है। तो हमने यहाँ से 51 से 60 का एक ले लिया,
61 से 70 का ले लिया, 71 से 80 का ले लिया, 81 से 90 का ले लिया और 91 से 2000 का लिया। इधर हमने 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 इस तरह से आंकड़े ले लिए बराबर बराबर डिफरेंस पर। अब 1951 से 60 में जन्म दर कितनी थी? 45। यहाँ 45 की बिल्कुल इसकी उसमें हमने दंड खींच दिया, यानी कि एक हमने स्तंभ खींच दिया, पिलर खींच दिया। इस तरह से ये हमारा हो गया 1951-60 का बर्थ रेट। फिर है 35। यहाँ से हमने देखा OY पे 35 कहाँ है? 35 की बिल्कुल सीधी उसमें जो है सेकंड 61 से 70 तक का वर्ष ले लिया। इसी तरह से तीनों, फिर 30 ले लिया, फिर 28, फिर 24 और ये जो बार डायग्राम बन जाएगा ये हमारा सिंपल बार डायग्राम होगा। बहुगुणी दंड आरेख यानी कि मल्टीपल बार डायग्राम, जिसके अंदर आपको एक नहीं एक से ज्यादा तरह के आंकड़े दिए हुए होंगे। जैसे 1900 ईयर दे दिया, बर्थ रेट और डेथ रेट दे दी, तो एक से ज्यादा हो गई। दोनों प्रकार के आंकड़े दे दिए, बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी। तो हमने उसी तरह से लाइनें खींच ली दो, OX, OY। OX पे हमने ईयर ले लिया, OY पे हमने जो है डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ले ली। अब इसमें और सिंपल बार डायग्राम में क्या डिफरेंस था? उसमें आपको एक ही चीज लेनी थी, इसमें आपको दो चीज लेनी है। तो वही जो ईयर है उसको दो बराबर भागों में बांट लेना है। अगर 2 से ज्यादा आंकड़े हैं तो 3 में बांट लो, 3 से ज्यादा है तो 4 में बांट लो। इस तरह से उसको बराबर बराबर भागों में बांट लो और फिर डायग्राम हमने ये बनाना है। जैसे हमने इसको दो तरह के दिए हुए आंकड़े, बर्थ रेट और डेथ रेट, तो हमने इसको दो भागों में बांट लिया। 1921 से 1930 ये सम था, 1921 से 1930 इसको दो भागों में बांट लिया, ये आ गया। और इसमें 45 है हमारा बर्थ रेट और 35 है हमारा डेथ रेट। इसी तरह से 31 से 40 में हमारा बर्थ रेट है 40 और 30 है हमारा डेथ रेट। इसी तरह से 41 से 50 में बर्थ रेट है 35, 25 है डेथ रेट। तो इस तरह से हमने बराबर बराबर डिफरेंस पर सेम ईयर ले लिया, उसको दो भागों में बांट लिया और इस तरह से डायग्राम बना दिया। अब अलग अलग चीज को दिखाने के लिए अलग अलग डिजाइन, जैसे बर्थ रेट में हमने इस तरह से लाइनें खींच दी और डेथ रेट में आपने इस तरह से कर लिया। इसको आप कलर से भी कर सकते हो, इसमें एक अलग कलर कर दिया, जैसे इसमें रेड कर दिया और इसमें ग्रीन कर दिया, तो इसको कलर से भी कर दो और भी ज्यादा आकर्षक हो जाता है वो, या कोई डिजाइन बना दो अलग अलग इसमें। तो इस तरह से अगर हम डायग्राम प्रस्तुत करते हैं तो वो देखने में सुंदर भी लगते हैं और रोचक भी हो जाते हैं और हमें लंबे समय तक याद भी रहते हैं। अब थर्ड है उप विभाजित दंडारेख, यानी कि इसको हम सब डिविजनल बार डायग्राम भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको जैसे मान लो ईयर दिया हुआ है और जल बिजली और ताप बिजली, इन दोनों का टोटल कर लेंगे हम। जल बिजली कितनी है, ताप बिजली कितनी है। जैसे 2007-8 में जल बिजली है 45 और ताप बिजली है 65, दोनों का जोड़ क्या हो गया 45 प्लस 65 110। इसी तरह से 2008-9 में 50 और 75 इनका जोड़ हो गया 125। तो इस तरह से सबका हम जोड़ कर लेंगे। अब उसी तरह से OX और OY लेंगे। OX पे आपने ईयर लेना है, OY पे आपने ये जल बिजली और ताप बिजली लेनी है। अब ईयर जैसे मान लो OX पे हमने ये ले लिया 7-8। अब टोटल का आपने पहले एक लाइन खींच लेनी है, जैसे 110 आपका यहाँ पे 10, 20, 30 ऐसे लोगे तो ये आपका 110 यहाँ आया है। तो इसकी उस सीध में जो है आपने एक स्तंभ बना देना है, बार बना देना है। अब इसको दो बराबर भागों में, क्योंकि दो है जल बिजली और ताप बिजली। अब हमारा पहला है 45, यहाँ पे हमने बीच में से इसको डिवाइड कर दिया।
ऊपर बच गया आपका ताप बिजली, ये हो गया आपका जल बिजली। अब इसमें भी आप इसको अलग अलग कलर से भी दिखा सकते हो और अलग अलग डिजाइन बना के भी दिखा सकते हो। अब हमारा जल बिजली जो है वो इस तरह की जो लाइनें हैं वो जल बिजली को दिखा रहा है और जो डॉट है वो हमारी ताप बिजली को दिखा। तो ये मैंने आपको बताए सारे दंड आरेख, बार डायग्राम, 4 तरह के, सिंपल और उपविभाजित दंड आरेख, प्रतिशत दंड आरेख और बहुगुणी दंड आरेख। अब हम पढ़ेंगे वृत्तीय चित्र। वृत्तीय चित्र कैसे बनाते हैं? वृत्तीय चित्र में आपको परसेंटेज में आंकड़े दिए होंगे। जैसे मान लो जो है 4 तरह के आपको खर्चे दिए हुए हैं। भोजन पे इतना खर्च होता है, वस्त्र पे इतना होता है, ईंधन पे इतना होता है, अन्य पे इतना खर्च होता है। तो इसको एक वृत्तीय चित्र द्वारा प्रदर्शित करो। इसमें आपको पहले इसको डिग्री में बदलना होगा। जैसे 65% दिया हुआ है, भोजन पे खर्चा दिया हुआ है 65%, तो इसको डिग्री में बदलने के लिए 65 को 100 से डिवाइड कर दोगे और 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 65 को 100 से भाग करके 360 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 234 डिग्री। डिग्री का निशान क्या होता है? ऊपर 0, तो इस तरह से निशान लगा दिया। अब 15% दिया हुआ है, इसको भी डिग्री में बदलोगे, 15/100 गुना 360 तो ये आ जाएगा 54 डिग्री। फिर ईंधन पे भी आपको 15% खर्च दिया हुआ है, तो ये भी 15/100 गुना 360 यानी कि 54 डिग्री। अन्य खर्च 5% है, 5/100 गुना 360 यानी कि 18 डिग्री। इन सब का जोड़ 100 होगा। 65 + 15 + 15 + 5 ये हो जाएगा 100, यानी कि 100 जब होगा तो वो हमारा सही जो आंकड़े दिए हुए हैं। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? सर्कल बना लेंगे। प्रकार से आप सर्कल बनाएंगे, जो सेंटर पॉइंट होगा उससे आप एक त्रिज्या खींच लेंगे। कहीं पर भी सीधी जो रेखा है रेडियस, या आप जो है इसको सीधी त्रिज्या ये खींच लेंगे स्केल से, इससे कहीं पर भी। अब वहां पे डी से आप कौन बनाएंगे? यहाँ पे डी रख के आपने 18 ये एक निशान लगा दिया और यहाँ से आपने इसको मिला दिया। ये है आपका 18%। जैसे ये अन्य खर्च हो गए आपके 18%, तो ये जो बन गया आपका ये हो गया अन्य का। अब इस लाइन पे आपको डी रखना है, इस लाइन पे, यहाँ पे डी रखेंगे और यहाँ से 54 देखेंगे, यहाँ पे फिर आपने निशान लगा दिया और इसको इससे मिला दिया, तो ये आपका हो गया ईंधन का खर्च। अब आपने इस लाइन पे डी रखनी है और फिर आपने काउंट करना है, देखना है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 54, यहाँ पे निशान लगा दिया और इसको इससे मिला दिया, तो ये आपका हो गया वस्त्र पे खर्च। अब आपने यहाँ पर डी रखनी है इस पर, और ये आपका जो बाकी बचेगा 234 डिग्री का बचेगा। तो इसको अलग अलग आप डिजाइन द्वारा दिखा देंगे और ये हमारा बन जाएगा वृत्तीय आरेख। तो इसको इस तरह से सर्कल बना के और एक त्रिज्या बना के आपने बनाना है और डी से आप इसको बनाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा वृत्तीय आरेख। तो इन दोनों में से एक सम जरूर आता है, चाहे दंड आरेख का है चाहे वृत्तीय आरेख का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उम्मीद है आपको ये सारे डायग्राम समझ में आ गए होंगे। इसके बेस पे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, आप क्वेश्चन करके देखिए। अगर कोई भी बात नहीं समझ में आती तो आप कमेंट बॉक्स में आप जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस आपके सब्सक्राइब और लाइक